डार्क साइकोलॉजी एक इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि अक्सर यूट्यूबर्स इस पर बात करने से भी घबराते हैं, क्योंकि अगर आप डार्क साइकोलॉजी सीख गए तो उनका यूट्यूब का धंधा तो चौपट हो जाएगा। फिर वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और आपके आसपास के लोगों की असलियत भी खुलकर आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि लोग रोज आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप इस बात को कभी समझ ही नहीं पाए। आप सही हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया भी आपके साथ बिल्कुल सही है, क्योंकि हिटलर जैसे साइकोपैथ, सियासतदान, बड़ी बड़ी कंपनीज, सेल्समैन और आपके आसपास के कुछ लोग डार्क साइकोलॉजी सालों से यूज करते चले आ रहे हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन आपको डार्क साइकोलॉजी इसलिए नहीं सीखनी कि आप भी लोगों को मैनिपुलेट कर पाएं, बल्कि आपको डार्क साइकोलॉजी इसलिए सीखनी है कि आप डार्क साइकोलॉजी के ट्रिक्स से बच सकें, लोग आपको कभी भी मैनिपुलेट ना कर पाएं। आज हम आपको सिर्फ 4 ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताएंगे कि अगर आप उनसे बच गए तो कभी भी कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। पहला डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक, गैस लाइटिंग। ये एक ऐसी ट्रिक है कि जिसमें सामने वाला आपके दिमाग में आपकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ करके आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा कर देता है। वो जैसा चाहता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखो, कैसे फील करो, आप एग्जैक्टली वैसा ही करने लगते हो। इसको एक एग्जांपल से समझो। माना कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया और जब आप उसे ये बोलने गए तो उसने बातों ही बातों में उस सारी सिचुएशन को ऐसे घुमा दिया कि जैसे गलती उसकी नहीं आपकी थी। वो पर्सन आपकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा कि कैसे आप ही बात को गलत रंग दे रहे हो, आपने ही बात को सुनने और समझने में कोई गलती कर दी है और कैसे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो और आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना बढ़ा रखा है कि आप खुद ही खुद को हर्ट कर रहे हो। ऐसी बातें करने वाले लोग आपके आसपास बहुत ज्यादा दिखेंगे और आपको इन लोगों की इस डार्क ट्रिक से बचने की बेहद अशद जरूरत है। दूसरा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक, फियर मॉन्गरिंग। लोगों में एक तरह का डर और खौफ पैदा करके अपना काम निकलवाना। आज की मॉडर्न वर्ल्ड में यह एक आम सा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक है। यह हिटलर के टाइम से चली आ रही है। जैसे उसने मीडिया का यूज करके ज्यूज को नाजियों का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया था और लोगों को ज्यूज से इतना खौफजदा कर दिया था कि वो हिटलर के कंट्रोल में आते चले गए और फिर वो जो भी कहता गया लोग वैसा ही करते चले गए। यह चीज आज भी बहुत ज्यादा कॉमन है। पॉलिटिशियंस इसका बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज किसी भी तरह का डर फैलाकर आपको अपनी प्रोडक्ट्स खरीदने पर मजबूर करती हैं। एक बॉस अपने एम्प्लॉय पर एक खास तरह का डर बना कर रखता है कि उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। एक रिलेशनशिप में लोग सामने वाले पर ये डर बना कर रखते हैं कि वो उसे कभी भी छोड़ देंगे। जहां भी कहीं लोग आपको डरा कर या खौफ ज़दा करके कोई काम करवाना चाह रहे हो तो फौरन समझ जाएं कि ये सब झूठ है, बकवास है, ड्रामेबाजी है। तीसरा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक, लव बॉम्बिंग। इस ट्रिक को सबसे ज्यादा रोमांटिक रिलेशंस में यूज किया जाता है। यहाँ पर एक पर्सन स्टार्टिंग में इतना ज्यादा प्यार दिखाता है कि वो अपनी बातों से, एक्शन से और गिफ्ट से और सरप्राइजेस से सामने वाले पर लव बॉम्बिंग कर देता है। इतना ज्यादा अफेक्शन शो करता है कि सामने वाला भी मजबूरन उसके साथ प्यार करने लगता है। और जब उसे ये यकीन हो जाता है कि ये आदमी पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ चुका है और जब उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि ये लड़की, ये औरत, ये इंसान पूरी तरह से
मेरे कंट्रोल में आ चुका है और इसे मेरी आदत हो चुकी है, तो वो लव बॉम्बिंग में कमी कर देता है। इतनी ज्यादा कमी कि सामने वाला तरसने लगता है। बिल्कुल पहले जैसा सलूक मांगने के लिए भीख मांगने लगता है। और फिर उसे सेल्फ रिजेक्शन का ख्याल आता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी आ गई है, कोई खामी, कोई कोताही रह गई है। उसके अंदर यह सेंस ऑफ रिजेक्शन उसे इसी चक्कर में मैनिपुलेटर के हाथों में फरोख्त कर देता है और वो बहुत सारी अनएथिकल और बेहुदा बातें मानने पर मजबूर हो जाता है। इसी झांसे में आकर कई खूबसूरत लड़कियां अपनी इज्जत गंवा बैठती हैं। चौथी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक, साइलेंट ट्रीटमेंट। यह एक बहुत ही डेंजरस ट्रिक है और बहुत ही कारआमद भी। साइलेंट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कभी सामने वाले को तोड़ने के लिए या उसे कुछ रियलाइज करवाने के लिए या कोई बात कुरेदने के लिए बोलकर या ड्रामा करके इतना सूदमंद रिजल्ट हासिल नहीं किया जा सकता जितना साइलेंट रहकर हासिल किया जा सकता है। क्योंकि आपका साइलेंट रहना सामने वाले में मल्टीपल इमोशंस को उभारता है। वो कंफ्यूज हो जाता है, सेल्फ डाउट करने लगता है, इस बात पर गुस्सा करने लगता है और उसके साथ साथ अजीब बात यह है कि आपके साथ उसकी अटैचमेंट बढ़ती चली जाती है। इसे रिलेशनशिप में चूज करना सबसे ज्यादा आसान होता है। मान लो आपके किसी बहुत ही करीबी दोस्त, किसी फैमिली मेंबर ने या पार्टनर ने कोई ऐसी गलती कर दी है जो आपको बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है और आपके बार बार मना करने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं हो रहा और वो उस गलती को दोहराते चले जा रहे हैं, तो इस मौका पर साइलेंट हो जाओ। कुछ भी बोलना बंद कर दो और उन्हें कंफ्यूज रहने दो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आपके साइलेंट रहने से उन्हें पहले तो बहुत गुस्सा आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या करें, और फिर एक टाइम आएगा कि वो टूट जाएंगे और फिर जैसा आप चाहते हो वैसा ही वो करने लगेंगे। यह ट्रिक बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसे किसी की ऊपर भी अप्लाई करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है।